तेरी कितना बुरा हाल है। जैसे कोई लड़का कुछ काम ना भी करता उसको भी पैसे देते हैं लड़की वाले, और अगर लड़की वाला गरीब है तब भी देने पड़ेंगे। फिर कहाँ से लाएगा वो? जहाँ से लावे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसा देना है। मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं वो यहाँ पे सच है। हाँ सच। और इसका क्या करना है तरबूज का? ये ले जाएंगे गाड़ी में, खराब थोड़ी नहीं तो गाड़ी में रख देंगे भी ले जाके। चलो जय भोलेनाथ। अभी है हम बैजनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ पे है, होटल लिया हुआ है। अब दर्शन करने जा रहे हैं। टाइम की बात कर ले तो रात के 2:30 बजे है। ये देखो नीचे पूरा अंधेरा अंधेरा, एक मेट्रो गई है बल्कि ये मंदिर पे जाते होंगे शायद, क्योंकि इस मंदिर की ऐसी मान्यता कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम भी रात को ही उठ ही लिए। चलो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं दर्शन करने। बच्चे भी उठ गए आराम से, हम भी उठ गए। भागते हैं पहले, सबसे पहले सामान रखते हैं गाड़ी में, फिर मंदिर की तरफ चलते हैं ना। चले। ये होटल था भाई, होटल त्रिशूल हमारा, और ये हमारी गाड़ी खड़ी। चले इधर से ही जाना है, इधर से ही। हाँ लोग हो गया आओ। चलो ये देखो रात के अंधेरे में निकले हैं हम। कितना 2:30 पौने 3 का टाइम हो गया। 2:30 बजे तो नहा धो लिए थे हम। 2 बजे 2 से भी पहले उठ लिए थे। मैं नहीं सोया, तुम तो सो रहे थे। 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे से तो मैं ही ना जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि देखो पहली बार मैं यहाँ पे आया, पूरे देश में घूम चुका हूँ लेकिन यहाँ नहीं आया था। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरा गला ख़राब हो रहा है यार। एक तो यहाँ आने के बाद पता चला कि 5 से 6 घंटे में नंबर आता है। चलो देख लेते हैं कब आएगा। ये ले ले भैया। पन्नी भर कर देंगे। अच्छा पन्नी में दोगे क्या? हाँ तेरे लिए ही लिया है प्रसाद मैंने, भगवान के लिए तो लिया ही नहीं है, तो यहाँ से ले लिया प्रसाद। और अंधेरा हो गया, अंधेरे में ही पंडित जी मिल गए हमको रात को ही। इसी टाइम आ जाते हो पंडित जी आप भी रोज? चलो सिंह द्वार, जय भोलेनाथ। चलो पर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अभी कुछ भी लाइन नहीं है आगे, पता है इधर से इसमें घूम जाइए इधर पूरा का मंत्र बोला जाए। ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री हरि श्री हरि 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 विष्णु विष्णु जम्मू दीपे भारत खंडे बाबा वैद्यनाथ क्षेत्रे माशोतमे। तो यहाँ पे पंडित जी ने हमसे, आओ ना जल्दी भाग के, पंडित जी ने हमसे मंत्र पूजा पाठ करवाई है। अभी यही कराएंगे हमें दर्शन भी। तो अब हमें इस पुल से चढ़ के ऊपर दूर, वहाँ जहाँ मंदिर में अभी पंडित जी ने पूजा कराई थी ना, इस पुल से हमें ऊपर जाना होगा। पुल में नहीं बेटा, पुल पे। हाँ अभी तो ये बंद है, ये खुलेगा मेरे ख्याल से 4 बजे। ओ तेरी कितना बुरा हाल है। शॉर्टकट ले रहे हैं भाई साहब। कोई सेफ्टी नहीं यहाँ पे। देखा किस तरीके से औरतें भी कूद रही ऊपर से, बहुत बुरा हाल है। आगे फिर गेट बंद है। अभी पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद मुको नहीं, बहुत बुरा हाल है भाई। ये सामने इधर से आप दर्शन कर सकते हो। अगर अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा तो यहीं से हाथ जोड़ लो। भगवान जी का मंदिर ये सामने है। व्यवस्था नहीं है चाचा यहाँ कुछ बढ़िया, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। देखा कैसे कूद रहे थे औरतें भी, बुरा हाल है। क्या कर रहे हैं तू? नहीं पहले भगवान जी को खिलाएंगे। गाइस 5:30 का टाइम हो गया, अब जाके गेट खुला है। 2 बजे लाइन में ना 3 बजे लाइन में लगे थे। कैमरा बंद करो।
से गाइस दर्शन हो गए, मतलब भीड़ तो पूरी थी। पंडित जी बताइए, जी बताना पंडित जी। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, हाँ। बाबा भोलेनाथ। ये रावणेश्वर वैद्यनाथ हैं जी ये मनोकामना लिंग है। जी जी ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं कहीं भी गठबंधन की परंपरा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इसलिए है कि माता जी पहले आई हुई हैं 52 पीठ में, एक पीठ ये भी है। 52 शक्तिपीठ 52 शक्ति पीठ में ये एक पीठ है। ये यहाँ माता जी का सती का हृदय गिरा हुआ है, ये हृदय पीठ है। अच्छा इसलिए माता जी पहले आई हुए हैं, तब भोलेनाथ रावण को ऐसा गतिमति दिए, स्वांग रचे जी। जो आप ले चलो तो यहाँ उनको आना था। हाँ, हाँ, हाँ। माता जी के पास तो आ गए, इसलिए गठबंधन की परंपरा है। जी जी जी। अच्छा ये वो वहाँ पे माता हाँ। का मंदिर है। जी जी जी। और ये- और यही गठबंधन बाबा भोलेनाथ और गौरव माई का होता है, और कहीं नहीं होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में और कहीं नहीं होता है। इससे अखंड सुहाग, धन वंश कल्याण, शरीर आरोग्य सारी पूर्ण होती है। जितने भी भक्त आते जी, हैं जी। ये मुख्य पूजा में से हैं। ये आप गठबंधन अपने घर परिवार के नाम से कर सकते हैं। जो गठबंधन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये, जी, लाल वाला जो धागा है जी, जी, ये बिल्कुल। गठबंधन ठीक है। वहीं मिलता है। ये देखो गाइस, मार्केट में दुकानें भी नहीं खोली और हम दर्शन करके वापस आ गए। पर दर्शन करने के लिए भी उठना पड़ा है। 2 बजे उठे, फिर यहाँ लाइन में लगे। अभी कितना टाइम हो गया? 6 बज गए होंगे। अभी 6 बजे हैं और हम मंदिर के बाहर हैं। चलो मुक्कू भागो भागो। और चलो चलते चलते बताएंगे आगे जाके मंदिर के बारे में। ये खुल गया ना। जय भोलेनाथ। खाएगा? जय श्री भोलेनाथ। गुनू आराम से बेटा। चलो गाइस चलते हैं। अब चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना मंदिर के बारे में इतिहास बता दूं कि ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो बैजनाथ का मंदिर। देखो वैसे तो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था, चलिए फिर बता देते हैं। वैसे चलने से पहले ना मैं जैसे हर बार की तरह आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ, देना हमारा साथ। देना हमारा साथ। चलो तो हाँ, मंदिर के बारे में बता देते हैं। जो बैजनाथ मंदिर है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा, जब लो कैमरा पकड़ो, रावण ने है ना तपस्या की थी, और उस तपस्या में भोलेनाथ जी की तपस्या की थी। शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो रावण ने मांगा कि आप हमारे साथ, मेरे साथ श्रीलंका चलो। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं मेरा जो ये शिवलिंग है, इसके माध्यम से मैं आपके साथ श्रीलंका जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर आपने इसको वहाँ तक ले जाने में इस शिवलिंग को कहीं नीचे ज़मीन पर रख दिया तो मैं वही विस्थापित हो जाऊंगा। तो रावण ने बोला ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुँचा ना रावण, शिवलिंग को लेते हुए इस जगह पे जहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग है। अभी क्या मैं बताता हूँ, रुक जा मुझको, चुप हो जा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चली हुई है। तो जब रावण, अच्छा चुप मत हो, ठीक है। तो जब रावण यहाँ पे पहुँचा तो रावण को बाथरूम की प्रेशर बना। तो यहाँ पे रावण ने एक ग्वाला था, उसको अपना वो जो शिवलिंग था उसके साथ था रावण के, वो दे दिया और उसको बोला कि मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ, आप जब तक इस शिवलिंग को अपने हाथों में रखना, नीचे मत रखना। अब ग्वाले ने बोला कि जल्दी आना, मेरी गायें चर रही हैं। वो ग्वाला भी भगवान का ही रूप था, भगवान ने ही बेच रखा था उसको। तो उसको बोला कि भाई मेरी गायें चर रही हैं, और अगर ये इधर उधर हो गई तो मैं शिवलिंग को यहीं रख के चला जाऊंगा, आप जल्दी आना। अब रावण जैसे पेशाब करने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे हुआ क्या कि गंगा माँ ना रावण के अंदर घुस गई और उसका पेशाब रुका ही नहीं। पेशाब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बहुत देर हो गई। वो ग्वाले ने क्या था, ग्वाले ने वो रख दिया शिवलिंग। जब के बाद से रावण आया, फिर रावण से वो शिवलिंग नहीं उठा। उसके बाद से 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित हो गया। ये है इसका यहाँ का जो इतिहास भी क्या है, ये जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। खैर ये तो
और कुछ मैंने यहाँ से देखो, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने यहीं से पता किया तो यही बताया मुझे तो। चलो आज की बाकी अपनी राइड अभी शुरू हो चुकी है। बहुत धार्मिक बन लिया मैं गला मेरा ख़राब हुआ पड़ा है, बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है गले की। मेरे ख्याल से एसी की वजह से हो गया ये सारा काम खराब। चलते हैं अब। और देखो लोग सो गए और गुनू आईफोन देख रही है और लोग सो गए हैं दोनों। और देखो लड्डू है, ये लड्डू, वो देखो ये हनुमान जी है। ये गाइस देखियो कितना बढ़िया, कितना प्यारा मंदिर है। और सामने वहाँ पे पत्थर की भगवान की मूर्ति है, राम लक्ष्मण और सीता की। गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी यहाँ पे आके रुके हैं। मुझे ये नहीं पता ये जगह कौन सी है, बिहार है या झारखंड है। पंडित जी से ही पूछूंगा, बाद में पूछ के बताऊंगा। फिलहाल जैसे ही हम इस रोड से नीचे लिया ना मैंने, तो यहाँ पे एक औरत मुझे रोती हुई मिली। मैंने पूछा क्या हुआ, रो रही थी वो, बोली बीमार हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, उसका हाथ बेचारी का ऐसे देखो, वो गई वहाँ पे डंडा लेके, वो गई। शायद नहीं कैमरा कैप्चर कर पाएगा। वो रो रही थी, उसका पति बीमार ना, वो बीमार थी। और यहाँ पे एक चीज़ देखी यार, फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है लोगों की। मतलब अगर पैसा नहीं है तो इंसान मर ही जाएगा। छोटी मोटी बीमारी से भी मर जाएगा अगर पैसा नहीं है तो, बड़ी तो छोड़ो। तो जितना देखो मेरे से बन पाया मैंने कर दिया बेचारी का। पर महसूस होता कि इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो जहाँ पे गरीब भी है ना, वहाँ पे कुछ नहीं है। पंडित जी से पूछा मैंने कि पंडित जी वो कौन थी जो औरत ऐसे ऐसे रो रही थी। वो बोला उसको रो क्यों रही थी, वो बोला कि भाई वो बीमार है। मैंने कहा उसका इलाज कराएं, बोला उसका पति गरीब है। चलो भाई, भगवान किसी को ना दे। थैंक यू। वैसे आप लोगों को मैं बताऊं, हमने शूट नहीं किया था। मैं पीछे 1 घंटे तक सो गया था। 1 घंटे सोया मैं, 1.5 घंटा रोड पे लगा के सो गया। मेरे को नींद आ गई थी चलाते चलाते, रात को तो सोया नहीं। प्रसाद ले आऊं मैं। ये देखो यहाँ पे कुआं भी है मंदिर के पास। हर हर महादेव। पंडित जी ये झारखंड है बिहार है? बिहार है, हो गया शुरू। प्रसाद तो बिहार में हम आ चुके हैं भाई। मेरे को लग रहा था कि झारखंड में ही है। पीछे एक बॉर्डर आया था, मतलब चेक पोस्ट आई थी 10 किलोमीटर के करीब। प्रसाद लड्डू को, लड्डू खा ले। लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा। ये सो रहा है। ये भी रात को 2 बजे 1-1:30 बजे उठ गया था। मुझको सो रहा था, उठते ही रोने लगा। किरण गई अंदर उसको चुप कराने, अब ये काम मेरा होगा शुरू। और उसी गैस तेज करके आज बन रही है भाई हमारे पास घिया की सब्जी। अब ये मत सोचना कि यार कैंपिंग कर रहे हो और क्या बकवास सी सब्जी, सबसे अच्छी सब्जी है ये। क्योंकि हम कैंपिंग एक दिन के लिए तो करते नहीं है कि भाई एक दिन जाके कहीं पहाड़ों पर बैठ के भाई मटर पनीर बना लिया या कुछ पकोड़े वगैरह बना लिए। हमारा तो रोज़ का काम है। अब रोज़ रोज़ मटर पनीर बनाएंगे तो ये कब खाएंगे फिर। और ये सब्ज़ी बहुत स्वाद है, यहीं से बिहार से ही ली थी खैर मैंने इसको। इसी गांव से हो? अच्छा, मैं चैनल खुला हूँ। हाँ मैंने देख लिया था। बैठो 1 मिनट। ये हमारी रसोई है। पढ़ते हो? यस सर। कौन सी क्लास में? 10th में सर। 10th में। यहीं पे कहाँ? यहाँ पे सर दुबेटोला है सर। ब्राह्मण हुए सर। ब्राह्मण वास? ब्राह्मण हुए सर हम लोग। कास्ट नहीं, मैं कास्ट नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कौन से स्कूल में? सर +2 SS हाई स्कूल है सोनो में सर। कहाँ? सोनो? सोनो।
सोनो आगे सिटी है कोई? हाँ ये यही सोनो, हम लोग सोनो के अंदर ही आते हैं, हमारा पोस्ट सोनो हुआ सर। हाँ इधर सर सोनो डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट जमुई है सर हमारा। कौन सा? जमुई जमुई। जमुईल, ये कौन सा है भाई? इंग्लिश में बताना। JAMUI। अच्छा JAMUI, जमुई। जमुई। जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक ठीक। मैंने देखा तुम वहाँ पे खड़े थे, कुछ देख रहे थे, मुझे लगा कि शायद ये चैनल को देख रहे है ना? चैनल को देख के सर्च किया, कहा गया। वहाँ खाना बना रहे थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। हमारा घी भी ख़त्म होने वाला, थोड़ा सा घी रह गया। कितने टाइम चलेगा? 3 दिन का घी रह गया हमारे पास, जो देसी घी यूज़ करते हैं। जैसे उमंग की खिचड़ी बनाते हैं, उसमें मेरा गला कुछ ज़्यादा नहीं ख़राब हो गया? ज़्यादा ही ख़राब होगा, बोला ही नहीं जा रहा यार। मेरे ख्याल से AC की वजह से है ना। ये आटा कैसा है? ये देखना, वही आटा है जो अपना होता है, चेंज है आटा, वो नहीं है अपने वाला। अरे वो तो है, मतलब जो घर पे भी तो हम फिर ये यूज करते हैं। तो ये ठीक तवा कलर क्या होगा? वाइट वाइट सा हो रहा है। यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छी है, जैसे कल पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम जब खाना बना रहे थे ना, कितने आदमी आ गए थे और सबको एक एक बात के जवाब दे रहे, कहाँ से आए हो यार, पागल हो गए थे। क्योंकि वो रोड था। उससे मुझे क्या सीख मिली है, गाड़ी का जो बैक साइड का ये पोर्शन है ना, जो हमारा किचन सेटअप है, ये रोड की साइड में करना, क्योंकि रोड की साइड करने से लोग देखेंगे फिर वो आएंगे क्या हो रहा है, इसलिए मैंने इसको छुपा दिया। उसको क्या करते हैं आप? वो तो कैमरा है, कैमरा लगा हुआ उधर। तो कैमरे से सब चीज़ आप करते हैं? हाँ, कैमरे से रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसी से ये जो औरत नहीं आई थी अंकल, इसका आदमी कोई काम नहीं करता? नहीं कर सकते। आप जानते नहीं इसको? नहीं उधर घर है इसका। हो सकता है। ये पंडित जी बता रहे थे इसका आदमी है पर गरीब है। गरीब यहाँ बहुत ड्रिंकिंग करने वाले लोग हैं। चुचू करवा दे। वो तो सुबह जब हम यहाँ पे आए थे, वो औरत आई थी ना, जिसको मैंने कुछ पैसे दिए थे, वो दोबारा आई। अभी कह रही है कि बेटी की शादी है, 5 लाख रुपए मांग रही है लड़के वाले, दहेज के रूप में। हाँ ये अंकल बिहार है ना? हाँ बिहार है। बिहार में छत्तीसगढ़, अभी कितनी आगे आगे हम बिहार में, छत्तीसगढ़ कितना पीछे रह गया? नहीं छोड़ी, छत्तीसगढ़ बोला, झारखंड। झारखंड तो यहाँ 25-26 किलोमीटर है। मैं उधर से आया हूँ, उधर से 25-26 किलोमीटर झारखंड पहुँच जाइएगा। एक चीज नोट की, इस एरिया में और झारखंड में गरीबी बहुत है। बहुत ज्यादा गरीबी है। इधर से जाके करना सुसु। उधर कर ले बेटा, वहाँ सामने पीछे। यहाँ बोतल में बहुत लोग डूबा है। हैं? बोतल में बहुत अधिक डूबा हुआ। ड्रिंक में बोतल की भी गलती नहीं है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, लोग काम बाहर करने जाते हैं। हाँ सर। जब सरकार है, कोई भी है, मंत्री कोई भी वोट मांगने आते हैं, उस टाइम पे मुद्दा उठाओ। उठाने के बावजूद भी हाँ सही मदद करेंगे, अच्छा मदद करेंगे कह के चल देते। खा लियो, मैंने तो खा लिया अपना। चलो अंकल, अब करते हैं आपसे 2 बातें प्यार की। मैं खाना खाने में बिजी था, आप देख रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आपने खाना खाने से भी मना कर दिया। नहीं हम खाना खा लिए सर। अच्छा खा लिए, कोई बात नहीं। हम खाना खा के चले आए। अच्छा, यहाँ बहुत सारे भी लोग आएंगे आपके पास? हाँ सर। क्या करने?
यही पैसा जमा करने के लिए। अच्छा, आप पैसे जमा करवाते हो हाँ, बैंक की तरह? बैंक की तरफ। अच्छा, और ये पैसा जो है, इधर आ जाओ अंकल, इधर बैठते हैं। जमीन में बैठने का भी एक आनंद है अपना ही, बहुत अच्छा आनंद है ना। देखो कितनी अच्छी तो हवा चल रही है यहाँ पे। अब जैसा आप बता रहे थे रिश्वत ना, रिश्वत कह रहा था दहेज की, जैसे कोई लड़का कुछ काम ना भी करता हो उसको भी पैसे देते हैं लड़की वाले, और अगर लड़की वाला गरीब है तब भी देने पड़ेंगे। फिर कहाँ से लाएगा वो? जहाँ से लावे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसा देना ही है। मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं वो यहाँ पे सच है? हाँ, सच। अच्छा, आप पैसा नहीं दीजिएगा जी, तो आपके यहाँ आपकी बेटी से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। शादी नहीं करेगा। इसलिए बेचारे, और जिसके पास 2-3 लड़की हैं वो तो वैसे ही मर जाएगा, मरेगा चाहे वो अपना व्यवस्था क्योंकि करे। व्यवस्था यहाँ पे मैंने देखा गरीबी बहुत है। हाँ, मेरे ख्याल में इतनी गरीबी, झोपड़पट्टी सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, झोपड़पट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब वो ये औरत आई थी, जैसे वो अभी देखी ना आपने, हाँ, हाँ। कितने मांग रही थी? 5 लाख। 5 लाख। बताओ, अब वो कहाँ से लाएगी? उसके पास हाथ टूटा है, उसको पैसे वो ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे देगी 5 लाख? 5 लाख नहीं देगी, लेकिन कुछ न कुछ तो उसको देना पड़ेगा, चाहे घर बेचो। हाँ, चाहे जो चीज़ हो। कमाल, ये गलत बात है वैसे तो, है ना? गलत है, लेकिन पुराने रीति रिवाज चली आ रही है, उनको अभी तक चला रही है, ये बात है। हाँ, हाँ, अब जो लड़की वाला है वो तो मर गया, हाँ, और जिसके 2-3 लड़की है वो वैसे ही मर गया। और जिसका लड़का अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे है वो तो पता नहीं कितने मांग लेगा। वो 20 लाख 25 लाख 20 लाख सरकारी नौकरी वाला। ये गाड़ी मतलब आपका है? हाँ, क्या चीज़ का है? ये गाड़ी अचार बेचते हैं। अचार बेचते हैं। हम किसको क्या क्या बताएं, हम सभी पूछते हैं, हम बता के थक चुके हैं। ये हम घूमते फिरते हैं जी। मतलब घूमते फिरते हैं इसलिए कि कोई देश से? हाँ, अपने ही देश से, हिंदुस्तान में ही घूमते फिरते हैं, कोई से देश से। देश क्या है घूमने का? घूमने का उद्देश्य है भारत भ्रमण करना, भारत में देखना क्या क्या चीज़ें। अभी जैसे इन्होंने बताया एक नई चीज़ पता चली, जो हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई अभी तक दहेज यहाँ पे पूरा लिया जाता है, मांग के लिया जाता है, ये है तो ये गलत चीज़ है। गरीबी है बिहार में, झारखंड में बहुत ज़्यादा गरीबी है। यही चीज़ें देखते हैं अंकल, और क्या देखना था? देश विदेश का क्या देखना था? अपने ही देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर अपने देश में घूमने की भी बहुत जगह हैं, वैसे तो हम घूमते भी हैं। अब कोई समस्या लेके आ जाओ तो सुन लेते तो थोड़ा सा फील होता कि यार हमारे देश में ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में बहुत कम गरीबी है। अब हमें तो पता ही नहीं होगा ना कि हमारे देश में ये क्षेत्र भी ऐसे है, मतलब ये जगह भी है जहाँ पे इतनी गरीबी है। ये चीज़ है, ये घूमने से ही पता चलता है। हाँ, हाँ। चलो धन्यवाद अंकल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। गैस खाना बना दिया, रोटी खा ली, अब हम चल पड़े। ऐसा हो रहा है कि मैं रात में 1 ही घंटा सोई। गुंजन के पापा जी तो सोए नहीं थे, सुबह सोए 1.5 घंटा बस। गाड़ी रोक के और गाड़ी में रोटी खाए पाछे इतना सिर में दर्द हो गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कदे नींद पूरी ना होने के कारण से भी पिलो हो गया हो। कॉफी बना दो फिर तेरे लिए। गुंजन के पापा जी कह रहे हैं अपना लौट जा। चलो चलते हैं, तुम एक काम करो, आराम से लेटो, मैं चलाता हूँ अब गाड़ी, ठीक है? हाँ ठीक है। लोकेशन मैंने लगा दी होगा है। ना, नींद तो नहीं आएगी? अरे नींद आएगी तो रुक के सो जाऊंगा। हाँ। वैसे मैं लगा के। रास्ते में ना मेरे को शेविंग भी करनी है। नहीं, वो शेविंग का सामान साथ है ना, मशीन रखी है ना इसमें, चलने दे अब तो। फिर गुंजन की रोटी खिला दे। 3-4 दिन तक खा लेगी। हाँ दिखाना। अब लगा दी भाई लोकेशन, और यहाँ पे देखो यार, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बहुत गरीबी वाला एरिया है ये सारा।
बॉर्डर का ही नहीं पता चला कि कब बॉर्डर आ गया छत्तीसगढ़ का। और फिर छत्तीसगढ़ क्यों निकल रहा है मेरे दिमाग से, पता नहीं क्या बात है यार। चलो, झारखंड का और बिहार का बॉर्डर किस टाइम आ गया समझ में ही नहीं आया। ये देखना, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, गरीबी को। ये देखो कच्चे मकान, इसी पे गोबर चिपका के काम चला रखा है। बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी है गाइस। अभी हम हैं शेखपुरा बाईपास, जो बिहार का शेखपुरा है, और यहाँ पे हमें मिल गई सीएनजी। लास्ट पॉइंट था, वो भी टप 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 कर रहा था। आज यार पता नहीं क्या है, बोलने का दिल ही नहीं कर रहा। कितना मैंने क्रॉस कर दिया रोड। मैं बोलता हूँ ना तो दर्द होता है। किरण अपना आराम से सो रही है क्योंकि रात को सोई नहीं थी। ये है बस बोलने वाला, या फिर गुन्नू है। बोल भाई। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पहाड़ों में, और हम फोटो खींचने जा रहे हैं पहाड़ों में। और बोरा पहाड़, और वो पहाड़ है। हाँ, अच्छा। और इसके ऊपर फोटो खींचना है। और इसके ऊपर फोटो खींचना है, फोटो। अच्छा ठीक है। तो 90 रुपये रेट है, पर प्रेशर कम है। फिर भी काम चल जाएगा, काफ़ी आ जाएगी। इतनी आ जाएगी कि 200 किलोमीटर तक के करीबन गाड़ी चल जाएगी। क्या? हाँ, देख लिए मैंने सूखे पहाड़, मर के गर्मी में यहाँ। वेलकम टू रिंग रोड पटना। सुबह से सिंगल हाईवे पे चल रहा था, लोकल रोड में से, लोकल गांव में से। सुबह से अब ये हाईवे आया, जाके पता नहीं लोकेशन है मुझे कहाँ से बिहार दिखाया है। डबल लाइन का हाईवे अब दिखाई दिया है, और ये सुबह से नहीं है बल्कि कल से है। 2 दिन हो गए मैं कल से बिल्कुल गांव के बिहार को और झारखंड को दिखा रहा था। अभी जाके ये कुछ रोड आया है। उठ ले, ये जब से सोई हुई थी, मैं कह रहा चाय बना दे, चाय बना दे। मैं बोल ही नहीं पा रहा ना। चलो कहीं रोकता हूँ, चाय पीते हैं भाई। बना ले भाई चाय। 5 बज गए शाम के। ये देखो कितने बड़े बड़े बोरे में, कट्टे में ना प्याज डाल रखे हैं। प्याज बड़े मोटे मोटे लग रहे हैं। पूरा मेरे ख्याल से 2-3 किले की है ये, बिहार के हिसाब से जो प्याज की खेती होती है। वो भाग गया, मुझे देख के क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये बांधने गया था। क्या हाल है भाई? ठीक है? ठीक है। ये नया प्याज है? नया प्याज है, अभी निकाला है खेत से। कितना केजी का एक बोरा होता है ये? 50 केजी का। कितने रुपए का बिकता है एक? 500 रुपये मन बिकता है। तो एक बोरा कितने का हुआ? 700 रुपये बोरा। 700 का। एक मन में 40 किलो होते हैं। 40 किलो। हाँ भाई, इसने दे दिए मेरे को 4 प्याज, मोटे मोटे हैं पूरे। पर ये ना अभी ये कह रहा है चार्ली पता नहीं क्या कह रहा है कि उसमें जाके मिट्टी उतरेगा, साफ होएगा, तब बिकेगा। चलो, प्याज लिया है मैं तेरे लिए। गाइस, आज तो गुंजन के पापा कति वैसे हो गए, सुस्त जैसे हो गए कि नींद ही हो जाए, सारी रात नहीं सोए। और दिन में आधा घंटा 1.5 घंटा सो जाते हैं, वो नींद पूरी भी नहीं होती, होगी भी नहीं। दिन में कितना क्यों ना, रात की नींद ही होया करे। ये हाईवे पे चाय बनाने लग गए गुंजन के पापा के लिए। और गुंजन जी के पापा यहाँ बैठे, बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा, गुंजन जी के गला कत्ती बैठ गया। और यहाँ इस तरह की लोकेशन है। यहाँ पे देखो, ये प्याज के कट्टे है, ये प्याज निकलता है जमीन में। इस तरह की लोकेशन है यहाँ पे, है ना बढ़िया। बाकी चाय पी के आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे।